स्वागत है सभी का हमारे चैनल स्टडी सेल में। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस हैं। कौन से नेम रिएक्शंस डिस्कस करने वाले हैं आज हम। तो हमारे पास आज है, सबसे फर्स्ट जो रहने वाली है वो रहेगी फिल्केंस्टाइन, और उसके बाद जो रिएक्शन रहने वाली है वो हमारे पास रहेगी स्वार्ट्स रिएक्शन। देन उसके बाद आज जो सीखने वाले हैं नंबर 3 पे रहेगी हमारे पास वुड्स रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रहेगी फिटिग रिएक्शन। एंड लास्ट जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास रहेगी वुड्स फिटिग रिएक्शन। इन पांचों रिएक्शंस को आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट रिएक्शन जो हमने लिखी है यहाँ पर हमारे पास है फिल्केंस्टाइन। क्या है फिल्केंस्टाइन में और कौन से चैप्टर से ये रिएक्शन हमारे पास, उसको भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जो फिल्केंस्टाइन रिएक्शन है हमारी वो हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर में से है ऑर्गेनिक की, एंड हेलो एरीन सिस्टम से। ये दोनों ही जो रिएक्शंस यहाँ हम जिनकी बात कर रहे हैं ये दोनों ही, इनको नाम भी दिया है वहाँ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, क्योंकि इन दोनों रिएक्शंस के अंदर हैलोजन जो ग्रुप होता है वो एक्सचेंज पाया जाता है, इसीलिए इसको नाम दे रखा है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ओके, डिस्कस करते हैं। फिल्केंस्टाइन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एल्काइल क्लोराइड्स रहते हैं। आर ग्रुप से हम किसी भी एल्काइल ग्रुप को यहाँ डिनोट करते हैं। एल्काइल क्लोराइड रहते हैं, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ, यानी कि NaI। और किसकी प्रेजेंस में करवाई जाती है ये, एसीटोन की प्रेजेंस में, एसीटोन। और थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ, जो Cl ग्रुप होता है वो किसके पास चला जाता है, सोडियम के पास, यानी कि NaCl मिलेगा। साथ के साथ हमें क्या मिलता है यहाँ, RI मिलता है, यानी कि एल्काइल आयोडाइड्स मिलते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन का बेनिफिट यही है कि हमें यहाँ पर एक तो साल्ट मिलता है जिसको ईजिली हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, और मैक्सिमम हमारी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। और एसीटोन का फॉर्मूला सभी को पता है, यहाँ पर क्या रहता है, CH3COCH3। और अगर हम इसकी रिएक्शन को लिखना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखते हैं ये। When alkyl chlorides are treated with sodium iodide, in presence of acetone, we get
एल्काइल आयोडाइड्स एज अ प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम इसके बारे में ब्रीफ कर सकते हैं फिल्किंस्टाइन रिएक्शन के बारे में। इसके बाद जो सेकंड रिएक्शन हमारे पास थी, जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, देखिए स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, ये भी एग्जाम्पल मैं बात कर चुका हूँ पहले ही किसका, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का। इसमें भी हमारे पास क्या रहता है, कोई भी हम बात कर सकते हैं आर एक्स ग्रुप की बात कर रहे हैं, जहाँ पर एक्स हमारे पास क्या हो सकता है, फ्लोरीन को छोड़ के हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरीके से ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवाते हैं। किसके साथ कराएंगे, सिल्वर फ्लोराइड के साथ। तो यहाँ भी हमें क्या मिलने वाला है, इस तरीके से सिल्वर के साथ एक्स ग्रुप आ जाएगा हमारे पास, यानी कि AgX, और RF की फॉर्मेशन होगी, यानी कि एल्काइल फ्लोराइड्स। यहाँ क्या मिलेंगे हमें, एल्काइल फ्लोराइड्स मिलेंगे। और अगर हम बात करें AgF की जगह पे हम और भी हमारे पास कुछ रिएजेंट्स है जिनका इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या है, जैसे Hg2F2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, तब भी हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा और इसको स्वार्ट्स रिएक्शन ही बोला जाएगा। या फिर इसकी जगह पे AsF3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, SbF3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, COF3 का भी इस्तेमाल यहाँ हम कर सकते हैं, तब भी हमें सेम प्रोडक्ट यहाँ एल्काइल फ्लोराइड्स ही मिलने वाला है। अगर इसके बारे में हमें लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन एल्काइल क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स, है ना, इनमें से कोई भी हो सकता है हमारे पास, आर ट्रीटेड विद सिल्वर फ्लोराइड we get alkyl fluorides as a product। ठीक है, इस तरीके से हम स्वार्ट्स रिएक्शन को यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, थर्ड जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास वुड्स रिएक्शन। देखिए वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स रहते हैं RX, यहाँ पर X हमारे पास क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन, कुछ भी हो सकता है। जब हम रिएक्शन करवाते हैं इसकी 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ, ये रहे 2 मोल्स ऑफ सोडियम, इसकी प्रेजेंस में करवाते हैं ड्राई ईथर। तो यहाँ हमें हायर मेंबर ऑफ एल्केन्स देखने को मिलते हैं। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, साथ में NaX मिलता है इस तरीके से। जैसे एग्जांपल अगर हमें देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं जैसे मिथाइल क्लोराइड हमने यहाँ पर लिया 2 मोल्स सोडियम के लिए, इस तरीके से मैं अलग अलग लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ये लिखा मैंने CH3Cl यानी कि मिथाइल क्लोराइड। इस तरीके से आपको इस रिएक्शन को कर देना है। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, इथेन, यानी कि मीथेन। अगर हम बात कर रहे हैं मिथाइल क्लोराइड से तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ इथेन मिल रहा है, 2 मेंबर यानी कि 2 कार्बन वाला मिल रहा है।
एक कार्बन वाले से, मिथाइल क्लोराइड से। साथ के साथ क्या मिल रहा है, 2 मोल्स ऑफ NaCl। और अगर हमें इसको एक्सप्लेन करना तो कैसे करेंगे, व्हेन एल्काइल क्लोराइड्स are treated with sodium metal in presence of dry ether, higher member alkenes are formed। ठीक है, तो ये हमारी क्या है यहाँ पर वुड्स रिएक्शन रहने वाली है। नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन की बात करते हैं। फोर्थ रिएक्शन हमारे पास कौन सी थी, फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन भी बिल्कुल वुड्स रिएक्शन की तरह ही है, बस इसके अंदर हमें क्या करना है, वहाँ पर हमारे पास एल्काइल हैलाइड थे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एराइल हैलाइड है, जिसको हम ARX से डिनोट करते हैं। AR का मतलब क्या है, हमारे पास कौन सा सिस्टम, एराइल सिस्टम की बात कर रहे हैं। किस तरीके से होता है, जैसे बेंजीन रिंग होती है, इस तरीके से। तो ऐसे ही हमने क्या लिया यहाँ पर, 2 मोल्स ऑफ सोडियम, रिएक्शन करवाई किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, है ना। और यहाँ क्या मिलेगा हमें, AR और AR साथ में जुड़ जाएंगे, साथ के साथ क्या मिलेगा, 2NaX। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हमें देखना है तो इस तरीके से समझ सकते हैं। ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, ये हमने 2 मोल्स लिए सोडियम के, राइट। ये एक और क्लोरोबेंजीन, यहाँ बैलेंस कर लेते हैं इसको, ये क्लोरीन यहाँ, ये इस तरीके से बाहर हुआ, और फॉर्मेशन हुई 2 रिंग्स की, इस तरीके से। यहाँ ड्राई ईथर और साथ में 2 मोल्स ऑफ NaCl हमें यहाँ मिला। ये हमारे पास क्या है, बाईफिनाइल्स, 2 रिंग एक साथ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट रिएक्शन की आज की, जो हमारे पास क्या है, वुड्स फिटिग रिएक्शन, राइट। जिसको फिटिग रिएक्शन समझ में आएगी, जिसको वुड्स रिएक्शन समझ में आएगी, तो ये रिएक्शन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जिसमें हमारे पास क्या रहने वाला है, एक RX यानी कि वुड्स, और साथ में क्या रहने वाला है, सोडियम 2 मोल, देखो वैसे ही लिखी है मैंने। और फिटिंग के अंदर क्या था हमारे पास, AR सिस्टम था, तो इस तरीके से लिख लो। इस तरीके से NaX बाहर हो जाएंगे हमारे पास यहाँ से, और एक एल्काइल पार्ट और एक एराइल पार्ट आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसी रिएक्शन को क्या नाम दे दिया फिर हमने, वुड्स फिटिग रिएक्शन नाम दे दिया। एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, जैसे CH3Cl है मिथाइल क्लोराइड, और एक NaCl यहाँ बाहर निकलने वाला है, दोनों के साथ जब ज्वाइन करेंगे हम, यहाँ ले लिया हमने जैसे मिथाइल क्लोराइड, तो ये है ही हमारे पास, यहाँ ले लिया क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन करवाई ड्राई ईथर में, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ, CH3, ये रिंग पे जुड़ जाएगा आके, है ना, और साथ में क्या मिलेंगे, 2 NaCl एज अ प्रोडक्ट। और ये हमें जो मिला है यहाँ, वो क्या है हमारे पास, टोलीन है। ठीक है, इस तरीके से हम आज ये 5 रिएक्शंस को यहाँ समझते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसके अंदर फिर से हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आगे, और कुछ नेम रिएक्शंस लेके आएंगे, उसको हम क्या करेंगे, समझेंगे, राइट। आज यही क्लास यहाँ ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।